तो ऐसे 5-5 टोकन मेरे को आई थिंक रोज मिल रहे हैं यहाँ पे, ओके, क्योंकि मैंने एक एनएफटी इनकी मिंट की थी जब इन्होंने लॉन्च किया था। क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ वीडियोस में मैं एनएफटी प्रोजेक्ट कवर कर रहा हूँ, एनएफटीज कवर कर रहा हूँ, क्योंकि एनएफटीज एक इमर्जिंग स्पेस है, बहुत सारी एनएफटीज अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एक दो कमेंट्स आए थे जहाँ पे आप लोगों ने पूछा था कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स एनएफटीज के हैं तो वो मुझे बताओ। और मेरा मानना है कि एनएफटी प्रोजेक्ट कोई भी हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, सबसे पहली बात वो प्राइस उसका 1 इथेरियम के अंदर होना चाहिए, राइट। सो वैसा ही एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं रग रेडियो। इसका जो करंट प्राइस है इथेरियम का मिनिमम, ओके, इसका फ्लोर प्राइस है 0.39। मतलब फ्लोर प्राइस किसको बोलते हैं, द मिनिमम एनएफटी की प्राइस कितनी होती है, फ्लोर प्राइस, राइट। नाउ इसके पहले मैंने एक कवर किया था प्रोजेक्ट जिसका नाम था वर्ल्ड ऑफ वुमेन। इसकी फ्लोर प्राइस आज 7.76 इथेरियम है, बट जब मैंने इसको कवर किया था तो इसकी फ्लोर प्राइस थी 2 इथेरियम। तो जिन्होंने भी ये 2 इथेरियम का वर्ल्ड ऑफ वुमेन एनएफटी बाय किया था, उनको आज ऑलरेडी 5 इथेरियम, 5.5 इथेरियम का फ़ायदा हो चुका है। इनफैक्ट ये 10 इथेरियम तक भी गया था, और ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली जिनको नहीं पता है, एनएफटीज़ में लोग इन्वेस्टमेंट इसके लिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका इथेरियम सीधे ग्रो होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने आज एनएफटी 0.5 इथेरियम की खरीदी, 0.8 की खरीदी, 1 इथेरियम की खरीदी, और हो सकता है कल को वो 10 इथेरियम हो जाए, 20 इथेरियम हो जाए, राइट। सो यहाँ पे इथेरियम में प्रॉफिट होता है और इथेरियम का भी प्राइस बढ़ रहा है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि आप सोचो, मतलब आपका इथेरियम भी ग्रो हो रहा है क्योंकि आपने अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है और इथेरियम की प्राइस बढ़ रही है, राइट। सो दोनों तरफ से फ़ायदा हो रहा है। बट कि जो मेन पॉइंट है यहाँ पे कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एनएफटी, वो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होना चाहिए, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, राइट। तो ऐसा ही एक प्रोजेक्ट जो मेरे नज़र में आया है, इसको बोलते हैं रग रेडियो, ओके। अगेन जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अच्छा नहीं करेंगे, स्कैम भी चल रहा है। अब मेरे हिसाब से, मैंने जो हिसाब से रिसर्च किया है, रग रेडियो, इनफैक्ट मेरे पास खुद एक एनएफटी है इनकी, और इसीलिए मुझे एटलीस्ट 2 महीने से मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। मुझे क्या बेनिफिट हुआ है मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहली बात, कोई भी एनएफटी में बाय करने के पहले आपको सबसे पहला सवाल पूछना है कि हु इज़ बिहाइंड द प्रोजेक्ट। ये जो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सब क्या है, एनएफटीज, ये जेपेक्स है, राइट, ये जेपेक्स है। व्हाट मैटर्स इज कि वो जेपेक के पीछे कौन है बंदा। और कई टाइम पे क्या होता है, टीम अनोनिमस होती है, मतलब फाउंडर का पता नहीं है, मतलब अनोनिमस लोग हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अनोनिमस लोग हैं तो वो लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो भी अच्छा प्रोजेक्ट कर सकते हैं और हुआ है इसके पहले। बट मोस्टली चांसेस ऐसा होते हैं कि अगर टीम अनोनिमस है तो उनका हो सकता है वो लोग काम अच्छा ना करें और फ्रॉड करके निकल जाए, और मतलब उनका ग्रोथ ना हो, राइट। तो इनके पीछे जो है, रग रेडियो के पीछे जो बंदा है उसका नाम है फारूक इज़ एन एंटरप्रेन्योर। ये ऑलरेडी काफ़ी टाइम से हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, इन्होंने कई सारे बिजनेसेस बिल्ड किए हैं। 238,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आप ट्विटर पे देखोगे तो अराउंड 239,000 फॉलोअर्स हैं। और ये कोई अनोनिमस बंदे नहीं है, तो आप देख सकते हो उनका चेहरा यहाँ पे। और यूजुअली होता क्या है एनएफटीज़ में ना, कि सब आपके रेपुटेशन के ऊपर आ जाती है। मतलब अगर आपने चेहरा दिखा दिया, आपको पता है आप कौन है, तो लोगों के साथ फ्रॉड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इसीलिए अनोनिमस टीम नहीं होनी चाहिए मोस्टली, अगर देखा जाए तो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फारूक करके बंदा है, इट इज़ ऑलरेडी वेरी सक्सेसफुल ऑलरेडी, राइट। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना है कि मेजर सपोर्ट इन कम्युनिटी, तो इनको सपोर्ट किसका किसका मिल रहा है और कम्युनिटी कितनी बड़ी है, राइट। तो अगर ट्विटर पे जाओगे इनके, तो रग रेडियो को 59,000 फॉलोअर्स हैं ऑलरेडी, ओके ना। उसके अलावा इनको फॉलो कौन कौन करते हैं वो भी देखना है। तो फॉलोअर्स तो कोई भी बढ़ा सकता है, राइट। ट्विटर पे फॉलोअर्स बाय भी किया जा सकता है। इट्स नॉट अबाउट कि 59,000 फॉलोअर्स है तो बहुत हो गया, बट फॉलो कौन करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कौन कौन फॉलो कर रहा है। ऐसे कुछ लोग फॉलो करना चाहिए जो एनएफटीज में ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, या उनका ऑलरेडी उन्होंने एक रेपुटेशन बनाया है, या फिर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी लोग, कुछ जो मैं फॉलो करता हूँ वो लोग भी यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो बहुत सारे ब्लू टिक वाले भी लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि फॉलो कौन कर रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया। कम्युनिटी मेंबर देखो, कम्युनिटी मेंबर यहाँ पे अराउंड 28,000 लोग इनके डिस्कॉर्ड में हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये आपका हो गया कि सपोर्ट एंड कम्युनिटी। थर्ड क्या है, व्हाट इज़ देयर पर्पस। सो पर्पस क्या है, लोग बनाना क्या चाहते हैं। तो अगर इनकी वेबसाइट पे आओगे तो ये लोग बोल रहे हैं कि रग रेडियो इज़ द फर्स्ट फुल्ली डिसेंट्रलाइज मीडिया प्लेटफॉर्म। सो ये लोग डिसेंट्रलाइज मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत एम्बिशियस गोल है ऑनेस्टली। ये जो हिसाब से इन्होंने बोला है ये बहुत एम्बिशियस है, राइट।
तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना तो आप वही इन्वेस्टमेंट करें जो आप लूज़ करने के लिए तैयार हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि टीम अनोनिमस नहीं है, सब कुछ नहीं है तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ही होगा, ऐसा नहीं है। एनएफटीज़ में भी हर एक इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है और एनएफटीज़ में भी रिस्क हो सकता है, ये आपको समझ के चलना है। तो वही आप इन्वेस्टमेंट करें जो लूज़ करने के लिए तैयार है, राइट नाउ। उसके बाद मैंने बताया कि व्हाट इज़ द पर्पस, डिसेंट्रलाइज मीडिया प्लेटफॉर्म। उसके बाद व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, तो मुझे क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा इनिशियली, जब मैंने तो इसको मिंट किया था, जब इनका लॉन्च हो रहा था जनवरी में, तभी मैंने मिंट कर दिया था इसको। तो आई थिंक 0.08 के आसपास मैंने मिंट किया था कुछ, राइट। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो चीज़ मुझे अभी लगा कि मैंने अगर कोई एनएफटी खरीद लिया, आपने एनएफटी खरीद भी लिया, तो यहाँ पे ना इनका रग टोकन है, ओके, रग टोकन इनका मिलता है। तो मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहली बात, मिनिमम एनएफटी कितने की वो देख ले। तो ये आपको हमेशा याद रखें कि ओपन सी पे आप जब भी जा रहे हो, और ओपन सी का ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि ओपन सी पे एनएफटी बाइंग कैसे करते हैं, सेलिंग कैसे करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट पे आओगे तो आप यहाँ पे आओगे तो सबसे पहले यहाँ पे बाय नाउ वाले ऑप्शन पे फिल्टर मारोगे, ताकि ये जो प्रोजेक्ट है, जो एनएफटीज है, आपको तुरंत बाय करने को मिल जाए, राइट। सो ये फिल्टर जरूर मारना कभी भी अगर जब बाय करने जा रहे हो तो। और ऑफ कोर्स आपके मेटामास्क में इथेरियम होना चाहिए बाय करने के लिए, मिनिमम 0.396। तो आप देख सकते हो ये मिनिमम 0. मतलब अगर मेरे को पहला जो लोवेस्ट एनएफटी मेरे को बाय करनी है तो 0.396 की है। उसके अलावा 0.41 की भी है, 0.419 की भी है। ये रैरिटी के ऊपर है कि ये एनएफटी रेयर कितना है, ओके। और रेयर क्यों मैटर करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेयर है आपको टोकन्स उतना ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करते हैं, ओके। एंड दूसरी चीज़ और एक दूसरी चीज़ ये देख लेते हैं कि इसका प्राइस था कितना, मतलब प्राइस परफॉर्मेंस क्या है। तो लास्ट 90 डेज में इसका देखो, इसका एक एनएफटी का प्राइस अभी गिरा हुआ है, इसका रेट, क्योंकि आपको मालूम है बहुत सारी एनएफटीज का प्राइस गिरा हुआ है बिकॉज जो भी सिचुएशन चल रहा है फिलहाल। तो 0.396 पे आ जाए, बट इसका प्राइस आई थिंक 2 इथेरियम के आसपास भी चला गया था, 1.8 इथेरियम के आसपास फ्लोर प्राइस चला गया था। सो 1.8 इथेरियम इज़ अ वेरी गुड प्राइस, मतलब अच्छा खासा हिट कर दिया था। और अभी यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हुआ है 0.396 में है, तो मतलब एंट्री पॉइंट सही है। जो लास्ट मेरा पॉइंट है कि एंट्री पॉइंट बस आपका जो भी जैसे मेरा हमेशा मानना है कि आपका जो एनएफटी का बाइंग है एक इथेरियम के अंदर ही होना चाहिए। एक इथेरियम के ऊपर गया तो मतलब रिस्की ज़्यादा हो जाता है, ओके। मे बी 0.5 इथेरियम के भी अंदर होना चाहिए एनएफटी, अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। आई मीन इट कैन मेक सेंस बट वो थोड़ा रिस्की ज़्यादा हो जाता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस है ऑलरेडी यहाँ पे 0.3 पे है, तो एटलीस्ट ये लोग 2 इथेरियम को टच करके 0.3 पे आ गए, तो एटलीस्ट एंट्री पॉइंट जैसा मुझे लग रहा है। दूसरा चीज़ यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कोई भी एनएफटी लोगे तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना रेयर बाय कर रहे हो, वही मैं आपको बता रहा था कि आप बोलोगे कि एक एनएफटी की कीमत 0.39 है तो दूसरे एनएफटी की कीमत 0.45 क्यों है या 0.50 क्यों, इनफैक्ट और भी महंगा चला गया। देखो 54 अगर आप यहाँ से फिल्टर करोगे प्राइस लो टू हाई या फिर हाई टू लो करोगे, हाई टू लो करते हैं तो देखो ये मैक्सिमम जो प्राइस है एनएफटी की यहाँ पे कोई तो ये देखो 420 इथेरियम की भी लिस्ट हुई है। अगर ये लिस्ट हुई है तो ऐसा नहीं है कि ये सेल हुआ है, ये लिस्ट हुई है, लोगों जिनके पास है वो उन्होंने लिस्ट किया है। बट मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि ये इथेरियम जो एनएफटी की प्राइस है वो रैरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो 10,000 कलेक्शन है, सॉरी 20,000 कलेक्शन है, 20,000 एनएफटी है, उसमें से रेयर कौन सा ज़्यादा है उसका प्राइस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कितना भी रेयर रहने दो, मिनिमम जो रेयर रहेगा उसमें भी आपको 5 एनएफटी जो स्टैंडर्ड है उसमें 5 तो टोकन मिलेगा ही। क्या मिलेगा? 5 रग टोकन मिलेगा, ओके। तो रग टोकन का आप पूछोगे रग टोकन का प्राइस क्या है, तो एक रग टोकन का प्राइस आज $0.18 तो 5 रग की कीमत बहुत ज़्यादा यूएसडीसी आज के डेट में नहीं है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट टोकन तो चलो मिल ही रहा है, आई थिंक 5 टोकन मिलता है एवरी डे। जैसे कि आपको दिखा दूं, मेरे को देखो कुछ 560 टोकन्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, 95 टोकन्स अभी मैं क्लेम करने के लिए बाकी है, राइट। तो ऐसे 5-5 टोकन मेरे को आई थिंक रोज मिल रहे हैं यहाँ पे, ओके, क्योंकि मैंने एक एनएफटी इनकी मिंट की थी जब इन्होंने लॉन्च किया था। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है कल को ये टोकन की प्राइस भी बढ़े, रग टोकन है, ये रग टोकन जो मेरे को मिल रहा है रोज, इसकी भी प्राइस बढ़े, और हो सकता है एनएफटी की भी प्राइस बढ़े। तो मेनली तो मेरा इंटरेस्ट एनएफटीज में है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा तो ये जो एनएफटी है जो आज 0.3839 की फ्लोट प्राइस है, हो सकता है कल को
5 कल को मे बी 2 इथेरियम चली जाए, 2 इथेरियम तो चली गई थी, 3 इथेरियम जाए, 4 इथेरियम जाए, 5, ये लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे इसके साथ हुआ है, वर्ल्ड ऑफ वुमेन के साथ हुआ है, आज ये 7 इथेरियम पे बिक रही है, राइट। सो मेरा इंटेंशन वो है, होगा कि नहीं होगा वी डोंट नो, बट मैंने होल्ड किया है। और ये मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, क्योंकि इनको सपोर्ट अच्छा है, इनकी कम्युनिटी अच्छी है, ये लोग रोज़ ट्विटर पे आके ये लोग बात करते रहते हैं, ट्विटर स्पेसेस चलाते रहते हैं। तो आपको पहली बात, अगर आपको रिसर्च करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इनको ट्विटर पे जाओ और इनकी जो स्पेसेस करते हैं, देखो रग रेडियो टाउन हॉल, उसको सुनो कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, इनका क्या प्लान है, कौन कौन सी नई नई पार्टनरशिप हो रही है, राइट। तब जाके आप उसमें एंट्री लो, ऐसे ही आप एंट्री मत ले लो क्योंकि किसी ने बोला है, खुद की डेफिनेटली यहाँ पे रिसर्च करो, राइट। सो आई थिंक दैट्स ऑल आई वांटेड टू कवर। सो बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्या है और इसका करंट प्राइस क्या है, और रग टोकन, जैसे मैंने बोला कि मिनिमम 5 रग टोकन मिल रहा है कोई भी NFT आप बाय करोगे। कैसे NFT बाय करना है, ओपन सी पे जाओगे, रग रेडियो पे जाओगे और प्लीज़ देख लेना कि आप ऑफिशियल लिंक ही क्लिक कर रहे हो जहाँ पे ट्विटर इनका लिंक्ड है, ओके। कोई भी ऐसे डुप्लीकेट कलेक्शन में मत चले जाना, यहाँ पे बाय नाउ करोगे, फिल्टर करोगे बाय नाउ जैसा, और मिनिमम यहाँ पे आप बाय कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो। Yeah, that's it. Thank you so much for watching. Let me know what do you think about this project. Thank you so much and I'll see you in the next video. Take care. Good night.